मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, आप अपना इलाज करवाइए, पैरों पे खड़े होइए, और बीच में दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी तो आप जरूर बताना। आप मेरा पैरों पे खड़े हो जाओ, मेरे लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अरे नहीं नहीं, इसमें रोने होने वाली कोई बात नहीं है, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान यही है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा वृंदावन धाम में कोई ना कोई सेवा के लिए खड़ा रहता हूँ, या श्री जी जो करवा पाती हैं वो मैं करता हूँ। अब मैं 2 महीने के अराउंड मैं मैया को देख रहा हूँ, मैया वहाँ बैठी रहती हैं, और वहाँ पे बैठी रहती हैं, पैर में ये लगा पड़ा हुआ है, मैं काफ़ी दिनों से ये नोटिस कर रहा हूँ। और बेचारियाँ में तो वहाँ बैठी रहती हैं, और अपाहिज भी नहीं है कि चलो भाई अपाहिज हैं तो इन पे बैठी हुई है, एक मजबूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इतनी भक्ति भाव जो इनके अंदर है, इनसे बात करते हैं कि कहाँ से हैं और वृंदावन कैसे आना हुआ और कहाँ पे ये सारा इनके साथ हुआ। तो राधे राधे मैया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। देख लो, यही वो भाव होता है कि इतने तकलीफ में भी होके अपने आप को अच्छा ही बताते हैं। तो आप ये बताइए कि आप सबसे पहले कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश स्टेट में मैहर, सतना जिला मैहर तहसील से हूँ। माँ शारदा देवी धाम मध्य प्रदेश से मेरी जन्मभूमि है, और मैं परमानेंट उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर वहाँ मैं रहती हूँ। और इसके अलावा मैं भारत भ्रमण भी करती हूँ, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वृंदावन में ऐसे तीर्थ भूमि स्थान पे मैं दर्शन करने के लिए और प्रभु के दर्शन और सभी साधु संतों के दर्शन करने के लिए, पवित्र भूमि के दर्शन करने के लिए मैं जाती हूँ। और मेरा यही नियम है, और मैं काफ़ी 32 वर्ष से कर रही हूँ। आज मेरी 44 वर्ष की उम्र हो चुकी है, और मैं घर से 12 वर्ष की उम्र से निकली हूँ, और मैं आज वृंदावन में हूँ। और इस परिक्रमा मार्ग पे, सीधी परिक्रमा मार्ग ललिता आश्रम के बस 100 मीटर आगे, इस परिक्रमा मार्ग से मैं 2 महीने 2.5 महीने से मैं बैठी हुई हूँ। मेरी कुछ तकलीफ है, उस तकलीफ की वजह से मैं बैठी हुई हूँ। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, जो बाकी किन्नर होते हैं, आपने आमतौर पर देखते हैं कि वो लोग मांगते हैं, बधाइयाँ वो करते हैं, तो आप इन सब चीज़ों में कब? मैं इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। बाकी मैं जाती हूँ, मेरा गुरु स्थान है उज्जैन, मेरा गुरु स्थान है। और उज्जैन में मेरी गुरु 2019 में जो है मेरी गुरु नहीं है, शरीर पूरा हो चुका है उसका, और मेरी गुरु भाई रहती है उज्जैन पे। और मैं काफ़ी दिन से उज्जैन में काफ़ी वर्ष समय निकाली हूँ, जो बधाई लेने जाना, बच्चे की बधाई लेने जाना, शादी की बधाई लेने जाना, और किसी की बेटी की हम नहीं लेते हैं। और तो ये इसमें मैं बहुत कम इंटरेस्ट रखी हूँ। मैं ज़्यादातर भगवान की भक्ति पर, भगवान की आस्था पर, और पवित्र धाम के दर्शन पर, पवित्र मूर्तियों के दर्शन पर, और पवित्र परम इस धाम को मैं प्रणाम करते हुए श्री चरणों में मेरा नित्य कर्म ज़्यादातर भगवान के साधु संतों की सेवा पर और पवित्र भूमि के दर्शन पर निकला हुआ है। मेरी यही प्रार्थना है आपसे। आपके ये जो पैर में अभी मैं 2 महीने से कंटिन्यू देख रहा हूँ, ये जो चोट आपके पैरों में लगा हुआ है, और मैं हमेशा देखता हूँ कि आप वहाँ बैठे रहते हो जी। एक अलग ही दर्द रहता है। कई बार देखता हूँ लेटे रहते हो, तो मैं आके पूछता भी हूँ कि भैया आप कैसे हो जी। और क्योंकि मेरा ऐसा रहता है ना कि मैं आपको काफी टाइम से देख रहा था जी। पर मैंने पूछने की हिम्मत नहीं हुई। पर मैंने जब एक बार कम्बल में ढक के, अपने दर्दों को छुपा के कम्बल में ढक के रहती थी माता जी, तो एक दिन ऐसी अचानक की नजर पड़ी। तो ये आपके साथ ये कैसे हो गया? मैं वंदना सखी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वृंदावन आई आज से 3 महीने करीब पहले आई थी मैं, और मैं पानी गांव रोड पे किसी आश्रम पे मैं रुकती हूँ, उसी आश्रम पे मैं रुकी हूँ। मैं 8-10 दिन दर्शन करी, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन सभी जगह के दर्शन करने के बाद मैंने परिक्रमा करी गोवर्धन जी के और बरसाना राधा रानी जी के। मैं वृंदावन की परिक्रमा करना था मुझे। उस रात में मैं कहीं, आज सुबह मेरी 5:30 बजे की गाड़ी थी उज्जैन जाने के लिए, परंतु मैं उज्जैन न जाने के पहले मैं गुरु जी से बोली कि मुझे परिक्रमा करना है वृंदावन की। तो गुरु जी बोले कि ठीक है आप कर लो, क्योंकि सुबह गाड़ी है, मैं सुबह गाड़ी पहुंचवा दूंगा आपको। और मैं परिक्रमा करने के लिए जैसे चामुंडा मंदिर के पास पहुंची हूँ, टिर्री वाले ने कट किया, तो बुलेट वाले ने पीछे से मुझे धक्का मारा और मेरे पैर में चढ़ा के मैं बेहोशी हालत पर मुझे कि कुछ पुलिस वालों ने ले जा करके एम्बुलेंस के माध्यम से मायावती हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां मुझे कच्चा प्लास्टर किया गया और 3:30 बजे होश आया। मेरी चांदी की पैजब 22,000 की, मेरी सोने की अंगूठी 26,000 की, और मेरे 35,000 रुपये नकद, मेरा 18,000 का मोबाइल, और मेरे आधार कार्ड, मेरा कागज़, मेरा आयुष्मान कार्ड, मेरा परिचय पत्र, मुझे कुछ भी नहीं मिला।
जब 3:30 बजे मुझे होश आया तो मायावती के हॉस्पिटल डॉक्टरों से मैंने प्रश्न किया, तब डॉक्टर ने मेरे से ये बोले कि आप कोई भी यहाँ चीज़ लेकर के नहीं आए हैं। उस बेहोशी हालत में मेरी कौन निकाल लिया ये मुझे कोई भी पता नहीं है। तो वहाँ से आकर के मैं फुटपाथ परिक्रमा मार्ग श्री वृंदावन में और इस ललिता आश्रम से 100 मीटर आगे सीधी परिक्रमा मार्ग में आकर के मैंने अपना आसन लगाई और वहीं अपना जो मेरे से बना, कोई भक्त मुझे जो दे गया मैं उसी आशा के साथ, कोई रोटी दे जाए, कोई पानी दे जाए, कोई लेटरिन बाथरूम लेके जाने के लिए, क्योंकि मैं चल नहीं सकती हूँ और कि कहीं मुझे किसी का सहयोग मिला, सहयोग की वजह से ये साइकिल मिली मुझे और इस साइकिल के सहारे से मैं थोड़ा चल लेती हूँ। बाकी इसमें मुझे 45,000 रुपये डॉक्टर मांग रहे हैं कि 45,000 50,000 रुपये इसमें लगेंगे, परंतु मेरे पास नहीं है। मैं असमर्थ हूँ, आपने और कुछ नहीं कर सकती है। जैसे कल बताया कि डॉक्टर ने, आपने जैसे बताया कल कि डॉक्टर ने अपनी फीस लेने के लिए मना कर दी। 8,000 के आसपास आपको डॉक्टर ने बताया। मुझे प्राइवेट, गुरुजी मुझे प्राइवेट डॉक्टर ने 45 करी। मैं प्राइवेट में तो करवाऊंगी नहीं, लेकिन सरोजनी नायडू हॉस्पिटल है ये आगरा में, तो मैं जब कारे बाबू हॉस्पिटल में गई थी तो अनंत अग्रवाल ये CMO जो सर्जन, हड्डी सर्जन है, उन्होंने मुझे कहा कि या तो आप जयपुर चले जाइए, आपकी 2 जगह से हड्डी टूटी हुई है, या तो जयपुर चले जाइए या तो फिर आप आगरा चले जाइए। तो सरोजनी नायडू हॉस्पिटल में आपका कम से कम पैसे पे आपका इलाज हो जाएगा और राड स्क्रू नील का पैसा लगेगा और इसके अलावा दवाई का अन्यथा कोई पैसा नहीं लगेगा। वहाँ से आपका बहुत कम पैसे में आपका ऑपरेशन हो सकता है और बहुत जल्दी चल भी सकते हैं आप। बस इसी आशा विश्वास के साथ मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, कोई भक्त मुझे मिले जो मेरा ऐसा करे। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ठाकुर जी श्री राधा रानी जी श्री चरणों को प्रणाम करते हुए, उनको दंडवत करते हुए मैं यही कहती हूँ कि उनके चरणों में बैठी हूँ, अवश्य कोई ना कोई आएगा, वो भेजेंगे और करेगा। आपने एक डॉक्टर का नाम बताया, किस कौन से डॉक्टर का आपने नाम बताया था अभी? अनंत अग्रवाल। अनंत अग्रवाल जी का नाम बताया था और अनंत अग्रवाल जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैया ने बताया कि अनंत अग्रवाल जी ने कहा 8,000 के आसपास खर्चा बताया, जिससे किसी कम पैसे में हो जाएगा। हाँ, और आप उधर चले जाइए और आपका उधर अच्छा इलाज। 8,000 के आसपास बताया कि इनके पैर ठीक कर देंगे और इनके पैरों पे खड़ा कर देंगे, जो मेरे ख्याल उसकी रॉड की और रॉड स्क्रू नील का पैसा, रॉड स्क्रू और नील का पैसा। तो हमारे पास जितने भी कीर्तन आते हैं या लोगों की जो भी कुछ हमारे सपोर्ट करते हैं लोग, उनकी तरफ से, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मतलब कराने वाले यही हैं, देने वाले यही हैं, तो मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ। मैं आपको 10,000 रुपये दे रहा हूँ, आप अपना इलाज करवाइए, पैरों पे खड़े होइए और बीच में दवाइयों की भी जरूरत पड़ेगी तो आप जरूर बताना। एक बार आप गिन लो ताकि मेरे सामने ही वो हो जाए। और बिल्कुल आपको पैरों पे ठीक होना है, और मैं ये पैरों पे ठीक हो गई तो मैं भी आपको 2 महीने या 3 महीने बाद जरूर दिखाऊंगा, और जो भी दवाइयों का होगा आप मुझे जरूर बताना, जितना हो सकेगा उतना मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मुझे गुरुजी के माध्यम से 10 आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप रख लो जी। मुझे मिले हैं, बहुत बहुत उनके चरणों में दंडवत प्रणाम, भगवान श्री जी की और मैं अच्छी हो जाऊं। मैं गुरु जी के चरणों में आऊंगी और दर्शन करूंगी। मेरी आत्मा और मेरे गुरु जी को मेरी 100 वर्ष की उम्र लगे, लाख लाख दुआ मेरी बनी रहे और मेरे गुरु जी को मेरा मिलना हमेशा बना रहे। आशीर्वाद मेरी प्रार्थना हाथ जोड़ करके सभी को मेरा प्रणाम। जिस वीडियो को मेरे लाइक करिए और मेरी वीडियो को सभी कोई देखे, शेयर करें आप, और मेरे भाव और मेरे विचार, मेरी कल्पनाएं, और एक जिसने मुझे आज इस परिक्रमा मार्ग पर और इस पवित्र भूमि पर, और जिसने मेरे इस पैर को देखकर और मेरे लिए इतना किया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, आप मेरी उम्र आपको लग जाए। मेरी लाख लाख दुआ के साथ कहती हूँ मैं, जय जय गुरुदेव। हो जाओ, आप मेरा पैरों पे खड़े हो जाओ, मेरे लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, इसमें रोने होने वाली कोई बात नहीं है, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान यही है, मैं देखना आपको, इससे उतर के आपको खड़ा होते हुए देखना चाहता हूँ। और आपकी जो भी दवाइयों का खर्चा होगा आप जरूर बताइएगा, मैं जरूर जितना भी हो सकेगा उतना करूँगा। सब करने वाली श्री जी हैं, और ये लोग हैं जो मुझे कीर्तन देते हैं, जो मुझे हेल्प करते हैं, इन लोगों की वजह से हो पाता है। आप सभी लोगों को राधे राधे। मैया भाव